हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज मैं लेकर आया हूं जो मैंने लास्ट दो वीडियो में पढ़ाया था सेट्स, उसके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना। देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, है ना। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना और धीरे धीरे लेवल हम लोग अप करेंगे। तो क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, इनमें से कौन से कलेक्शंस जो है वो सेट्स है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि वही कलेक्शंस सेट कहलाते हैं जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं। और ये वेल डिफाइंड क्या होता है, किसे कहते हैं वेल डिफाइंड, कौन से कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड कहेंगे, ये मैंने अपना पहला वीडियो में सेट्स क्लास 11 का जो पहला वीडियो था उसमें मैं बताया हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप वहां से मेरा पहला वीडियो देखकर आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, 50 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। तो अगर मैं पूछूं, एक क्लास में अगर सब बच्चों से पूछूं कि 50 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं बताओ, तो क्या हर बच्चों का आंसर अलग अलग आएगा? जी नहीं, सबका आंसर सेम आएगा। चाहे वो मैं अपने क्लास से पूछूं, चाहे दूसरे क्लास से पूछूं, चाहे किसी दूसरे देश में किसी स्कूल के किसी क्लास के बच्चे से पूछूं, सबका आंसर सेम ही आएगा। मतलब ये जो कलेक्शन हुआ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 का, ये एक वेल डिफाइंड हुआ। इसका मतलब ये एक सेट होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि दिस कलेक्शन इज अ सेट। ये एक कलेक्शन एक सेट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, इंडिया में अच्छे हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन। अब बात ऐसा है कि अच्छे हॉकी प्लेयर्स हर व्यक्ति के नज़र में अलग अलग होते हैं, है ना। अगर मैं किसी को बोलूं कि कुछ अच्छे हॉकी प्लेयर्स का नाम लिखो, तो हो सकता है कि दो बच्चों का आंसर जो है वो मैच ना करे। ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बच्चों का आंसर मैच नहीं करेगा, ये संभावना है ना। हो सकता ना करे, हो सकता करे, लेकिन हो सकता है कि नहीं करेगा। तो ये जो मेरा कलेक्शन है गुड हॉकी प्लेयर्स का, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसका मतलब कि ये सेट नहीं होगा, है ना। ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, साल के जितने भी मंथ्स हैं उनका कलेक्शन जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो सबको मालूम है लेटर जे से क्या क्या स्टार्ट होता है। लेटर जे से होता है जनवरी, लेटर जे से होता है जून, और लेटर जे से होता है जुलाई। 3 मंथ हमारे पास ऐसे हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, और ये सबके लिए ये आंसर सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 4 मंथ्स होंगे जो लेटर जे से स्टार्ट होंगे, किसी के लिए 5 होंगे, नहीं। सबके लिए 3 ही होंगे, और वो 3 यही होंगे, जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो ये भी कलेक्शन मेरा क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन। हाँ, डेंजरस एनिमल्स कुछ कुछ हैं जो सबके लिए कॉमन हो सकते हैं, लेकिन बहुतों के लिए कुछ कुछ एनिमल्स डेंजरस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, किन्हीं के लिए सांप डेंजर एनिमल है, कोई तो उसको गला में लटका के घूमता है ना। किसी के लिए सांप जो है, अजगर जो है वो डेंजरस डेंजरस एनिमल है, लेकिन कोई को तो उसको गला में लटका के घूमता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी के लिए डेंजरस एनिमल सेम है ना, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है सेम हो सकता नहीं सेम है। तो ये भी जो क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये भी जो है वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अब सेट्स किसे कहते हैं ये बहुत अच्छे से आ गया होगा, कि वही कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है ना, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, प्राइम इंटीजर्स का कलेक्शन। प्राइम इंटीजर्स, वह इंटीजर्स जो प्राइम है। तो ये सबके लिए सेम आंसर होगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, एंड सो वन। यही तो प्राइम नंबर है।
और ये सबके लिए सेम होगा, प्राइम इंटीजर से ही तो है। अच्छा, इसका हम लोग माइनस भी ले सकते हैं, -2, -3, -5, -7, -11, -13, है ना, प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो प्राइम इंटीजर्स ये सबके लिए सेम होगा, मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब ये सेट कहलाएगा मेरा। तो कौन सेट है कौन सेट नहीं है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वो सेट कहलाएगा, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सेट है मेरे पास, इफ ए इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मेरे पास एक सेट है। देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, हमको ये सिंबल इंसर्ट करना है। ये सिंबल के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस। अब आपको पता करना है कि ये इस सेट में बिलोंग करता है या नहीं, मतलब इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है। क्या 4 सेट ए का एलिमेंट है? तो हाँ है, तो है तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कौन सा साइन देंगे, ये वाला। ठीक है, क्या -4 इस सेट का एलिमेंट है? -4 इसका एलिमेंट है, तो -4 इसका एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ क्या साइन देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 12 इस सेट का एलिमेंट्स है? नहीं है, ये भी क्या, नॉट बिलोंग्स टू, है ना। क्या 9 इस सेट का एलिमेंट है? तो 9 इस सेट का एलिमेंट है, तो ये हो गया क्या, बिलोंग्स टू। ठीक है, 0 है इस सेट का एलिमेंट क्या? हाँ 0 तो है, ये भी बिलोंग्स टू। ठीक है, 7 सेट का एलिमेंट है? हाँ है, ये भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू, 7 बिलोंग्स टू ए। -5 है क्या? नहीं, -5 तो नहीं है, तो -5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1/2 यानी कि हाफ, क्या हाफ इस सेट का एलिमेंट है? नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत आसान था, सबको समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है कि कौन सा कलेक्शन सेट कहलाएगा कौन सा नहीं कहलाएगा, तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। और हमने फिर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू साइन का मतलब पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट अगर उस सेट में है, इसका मतलब बिलोंग्स टू, और अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सारे सेट्स को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, जितने भी वॉवेल्स हैं इन द वर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन वर्ड में जितने भी वॉवेल्स हैं उनका सेट लिखना है। तो वॉवेल्स क्या क्या है, ई, यू, ए, आई, ओ। तो मेरे पास एक सेट आ गया एक्स, ठीक है, और ये सेट क्या है, वॉवेल्स का सेट है, किस वर्ड के, इक्वेशन वर्ड के। तो इसमें ए है, हम लोग इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, ए, ई, आई भी है, ओ और यू भी है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेट ऑफ वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सेट। अब एक बात बताइए कि इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी आता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं -2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। द सेट ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सेट लिखना है, किसका, इंटीजर्स का। तो अगर हम लोग इंटीजर्स का बात करें तो 0, +-1, +-2, +-3, +-4, इस तरह से चलते रहेगा, है ना। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा। अब +1 का स्क्वायर करिए तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करिए तब भी 1 आएगा, तो ये 1 हुआ मेरा। +2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये क्या हो गया, 4। इसका क्या हो गया, 9, फिर हो गया 16, इस तरह से 25 डॉट डॉट ये सब जाएगा। तो मेरा सेट क्या बन गया, तो एस मान लेते हैं सेट को, तो ये हो गया 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का स्क्वायर का सेट। नेक्स्ट क्या है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 14। हमें वह सेट बनाना है नेचुरल नंबर का जिसमें नंबर जो है वो 5 से बड़े होने चाहिए और 14 से छोटे। तो 5 से बड़ा क्या होगा, है ना, 5 से बड़ा क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13। 13 तक की क्यों लिया मैंने? क्योंकि बोला है क्या, लेस देन 14, 14 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 14 से छोटा का मतलब 13 तक ही, और 5 से बड़ा मतलब 6 है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 14। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ टू डिजिट नंबर का सेट सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से टू डिजिट नंबर हैं जिनका सम 8 होगा? तो यहां देखिए, एक तो आपका क्या हो गया, 17, 17। ठीक है, एक हो गया क्या, 26, 26। फिर क्या हो जाएगा, 35, 35। फिर क्या होगा, 44। फिर 53, 62, 71 और 80, 80। देखिए ये सारे के सारे नंबर्स दो डिजिट के नंबर्स हैं, और सब नंबर्स का डिजिट का सम कितना है, देखिए तो 8 है ना। 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, मतलब सबका सम 8 है। तो ये मेरा बन गया सेट, है ना, ये मेरा एक सेट बन गया जिसमें टू डिजिट के नंबर्स हैं, और सारे नंबर्स के डिजिट का सम क्या है, 8 है। हमें यही बनाने बोला गया था, द सेट ऑफ टू डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने थे सेट्स को। अब हम लोग देखते हैं क्या कि वह हम लोग वैसे क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, इस वर्ड प्रोबेबिलिटी में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो इसमें लेटर्स तो है, लेकिन कुछ कुछ लेटर्स जो है वो रिपीटेड है। तो रिपीटेड लेटर्स कोई इफेक्ट नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको उसको एक ही काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सेट को मान लिया हम लोगों ने ए मान लिया, और इस सेट में एक्स तरह के लेटर्स हैं, एक्स तरह के लेटर्स हैं सच दैट कि एक्स क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्स तरह के लेटर्स है इसमें, एक्स क्या है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी वर्ड का लेटर है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं एक्स इज लेटर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। बट इसका रेसिप्रोकल पूछा है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। उल्टा क्या करेंगे, कैसे होगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/1, 2 का उल्टा 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5। ये हो गया रेसिप्रोकल नेचुरल नंबर का। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर तो सब में 1 है, बट नीचे में नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इन सारे नंबर्स को हम लोग मान लेते हैं कि ये x है। क्या है, ये मेरा क्या है, x है, सच दैट कि x जो है वो कहां से आ रहा है, सॉरी, x जो है वो क्या है, 1/n के फॉर्म में है। ठीक है, मैंने इन एलिमेंट्स को, इन ये नहीं है, इन नंबर्स को मैंने क्या मान लिया कि ये एलिमेंट को मान लिया मैंने x मान लिया। ठीक है, और एक किस फॉर्म में है, तो 1/2 1/3 है ना, तो 1/n के फॉर्म में है। और ये n जो है वो क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर से, आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। तो जो नीचे n है वो नेचुरल नंबर है, इसलिए हम लोग लिख दिया है n बिलोंग्स टू n, मतलब n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, इस तरह से ये चलते जाएगा। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि एक सेट है ए, अच्छा बार बार ए मान रहे हैं, इस बार कुछ और मान लेते हैं, ये सेट बी है। ठीक है, ये सेट बी है, बी मेरा कौन है, ये है। इस सेट को लिखना है, सेट ऑफ स्क्वायर्स लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है।
ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x। ठीक है, बट ये x आया कैसे? ये x आया नेचुरल नंबर्स को स्क्वायर करने पर। तो मैंने क्या किया कि x जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है ना। देखिए, अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब ये n है, ये n है और ये x है, तो अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अगर मैं n का वैल्यू 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर x जो है वो x का यानी कि ये जो एलिमेंट्स है, x एलिमेंट्स हैं, ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? n स्क्वायर। और ये n जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 ये n का वैल्यू है। और जब मैं n का वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा x के वैल्यू में, तो x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये मेरा सेट b निकल जाएगा। और सेट b क्या है? द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा बन गया सेट। ये क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -5। हमें इंटीजर्स का सेट बनाना है जिसमें वो इंटीजर जो है -5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो -5 से बड़ा क्या होता है? -5 से बड़ा होता है -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। 5 से छोटा भी तो बोला है, तो हमें 5 से छोटा रखना होगा। तो ये मेरा सेट बन गया। अब इन सेट्स के एलिमेंट को हम लोगों ने क्या मान लिया? हम लोगों ने मान लिया x। इन सेट्स के एलिमेंट को क्या मान लिया? x। सच दैट अब ये x जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? x जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो ये मैंने i लिख दिया। x कहां से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। ठीक है, लेकिन 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 इंटीजर्स तो सभी होते हैं ना। इंटीजर तो इन्फिनाइट होता है ना। इंटीजर्स का कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लिमिट दिया गया कि -5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो x है वो मेरा -5 से बड़ा होगा, -5 से बड़ा होगा, और 5 से छोटा। तो ये मेरा 5 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया इस क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इजी है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा उसे हम लोग देखें। बहुत ही आसान है सेट बिल्डर फॉर्म लिखना। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि उस सेट में एलिमेंट्स किस तरह का आ रहे हैं और वो किस प्रॉपर्टी से आ रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टी आपको मालूम चल गया तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत ही आसानी से लिख दीजिएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन है, राइट द सेट। क्वेश्चन क्या है? राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, ठीक है, और 9/10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इन द सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो मैंने इस सेट को क्या मान लिया कि ये सेट मेरा क्या है? ए है। सबसे पहला काम करना है कि उस सेट को आपको कोई कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और उसके एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या मान लिया? एक्स। उसके एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब आपको देखना है कि ये किस पैटर्न पर है। तो आपको दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमारे पास वैल्यू है। और ये 1 से लेकर 9 ये नेचुरल नंबर्स है। तो क्या हम इसको n मान ले? ठीक है, n हमने मान लिया। लेकिन उसके नीचे देखा जाए तो ऊपर वाले से एक ज्यादा है नीचे। ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? जैसे 1/2 है तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/1+1, 2/2+1, 3/3+1,
4/4+1, 5/5+1, 6/6+1, 7/7+1, 8/8+1 और 9/9+1। क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये 2 है तो यहाँ भी 2 है, ये 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर मैं इसको n मान लूँ, तो क्या ये n/n+1 नहीं हो जाएगा? क्या ये n/n+1 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो मैंने जो सेट माना था a, और उसमें जो एलिमेंट x है, सच दैट कि x जो है वो कैसे आ रहा है? n/n+1। ठीक है, n/n+1। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, n/n+1। लेकिन n तो नेचुरल नंबर है, मानते हैं। नेचुरल नंबर तो अनगिनत है ना, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। बट यहाँ पर हमको जाना कहां तक है? 9 तक ही जाना है। मतलब n का वैल्यू 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट n का वैल्यू लेस देन क्या है? 10 है। लेस देन क्या है? 10 है। n का वैल्यू लेस देन 10 रखना है हमें। 10 लेस देन 10 का मतलब 9 तक ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरा क्वेश्चन का हो गया आंसर। ये इसको हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ 9 लिख सकते हैं, यहाँ 9 लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपका 9 इंक्लूडेड है, तो हम लोग यहाँ पर एक साइन देंगे, क्या? इक्वल टू का साइन देंगे। तो इसे हम लोग दो तरीकों से ले सकते हैं। एक हो गया क्या ये, और एक हो गया मेरा क्या? x, सच दैट कि x इक्वल टू n/n+1। ठीक है, n बिलोंग्स टू n और n इज लेस देन 10। ये भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x ना मानकर आप डायरेक्ट वो क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं क्या कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, x/x+1। ठीक है भाई, या फिर डायरेक्ट वो लिख लेते हैं क्या? n/n+1। ठीक है, सच दैट कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n इज लेस देन 10। लेस देन 10 बोलिए, चाहे लेस देन इक्वल टू 9 बोलिए। ठीक है, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था तो हम लोगों ने इसको दो तरीकों से लिखा, एक x मान के और एक डायरेक्ट इसके जनरल फॉर्मूला को मानकर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया था हमारा? n/n+1 बना था ना, और n कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। बट n जो है वो लेस देन कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही आसान था। सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स का जो जनरल फॉर्म है वो खोजना है। ठीक है, कि वो कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? राइट द सेट A n such that n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? an+1 इक्वल टू 3an। ठीक है, एंड a1 इक्वल टू 1। ये मेरा है। ठीक है, और इस सेट को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में जो सेट ए है उसमें किस तरह के एलिमेंट्स है? एन तरह के एलिमेंट्स है। एन हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये कुछ हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी। ये जो पूरा है ये क्या है? प्रॉपर्टी है। a1 का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो वन। ठीक है, तो जब n का वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 1, जब n का वैल्यू 1 है तो सॉरी, a1 मेरा कितना दिया हुआ है? a1 मेरा कितना दिया हुआ है? 1। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है कि an+1 इक्वल टू 3an है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं बोलूं कि n का वैल्यू अगर 1 लेंगे, इफ n इक्वल टू 1, देन यहां पर 1 पुट करेंगे तो a1+1 इक्वल टू 3a1। तो ये हो गया a2 और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई, और a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1, तो कितना हो गया? 3। उसी तरह से इफ n इक्वल टू 2, देन
ए यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2+1 इक्वल टू 3a2, तो हो जाएगा a3 और 3 इंटू a2 का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो गया 9, है ना। a3 का वैल्यू कितना हो गया 9, ठीक है। हम्म, अब आगे आते हैं। अगर हम लोग इफ n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3+1 इक्वल टू 3a3 हो जाएगा। ये हो गया a4 इक्वल टू 3 इंटू a3 का वैल्यू कितना है 9, तो हो जाएगा कितना 9 3 जा 27, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो मेरा सेट एन है ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, देखिए a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट, है ना। तो a1 का वैल्यू कितना हो गया, a1 मेरा हो गया 1, a2 मेरा कितना आया, a2 मेरा कितना आया 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। a3 मेरा कितना आया, a3 आया मेरा कितना 9, तो हो गया 9, a4 मेरा कितना आया 27, ठीक है। और a5 कितना आएगा, इस तरह से ये आते जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा क्या बन गया, a इक्वल टू 1 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, इस तरह से आएगा 3 का पावर 4 3 का पावर 5 डॉट 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 एंड सो ऑन, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा और रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा, आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आर डी शर्मा का सॉल्यूशन, वो भी आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं आर डी शर्मा का सॉल्यूशन क्लास 11, ठीक है। वहाँ से आपको एक्सरसाइज 1 से लेकर सारे एक्सरसाइज मिलेंगे सेट्स के, है ना, जिसमें मैंने आपको डिटेल में आर डी शर्मा का सॉल्यूशन बताया है, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स, ठीक है। आप वहाँ से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेट ए जिसमें x तरह के एलिमेंट्स हैं सच दैट कि x इक्वल टू n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसको हम लोग को लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। तो n का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या बराबर, इसका मतलब n का वैल्यू क्या क्या लेना, हमें 1 लेना है 2 लेना है और 3 लेना है। और इस सेट में x तरह के एलिमेंट्स हैं और इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है n बाई एन स्क्वायर प्लस 1। तो इफ n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 होगा तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 बाई 2। इफ जब n इक्वल टू हम लोग 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 बाई 4 प्लस 1, मतलब 2 बाई 5। और जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 3 बाई 9 प्लस 1, ये हो गया 3 बाई 10। और हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो इस सेट क्या हो जाएगा मेरा a इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 2, ठीक है, 2 बाई 5 और क्या है 3 बाई 10। तो ये मेरा क्या हो गया 3 बाई 10। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, है ना, वीडियो को लाइक करिए, जिससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। चलिए चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सेट्स के, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द सेट ए इक्वल टू 1, 8, 64, 125 और 216। ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सेट्स के एलिमेंट्स को x मानेंगे। ठीक है, x मानेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, x हो गया, सच दैट। अब देखते हैं कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, सॉरी यहां पर एक हम लोगों ने एक छोड़ दिया, 27 और ये 64। ठीक है, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा और 6 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन 6 तक ही है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि x इक्वल टू एन क्यूब। इसके जो एलिमेंट्स है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जिसमें n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स हैं, और n जो है वो लेस देन है 7, 7 से छोटा है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 7 से छोटा है या फिर लेस देन इक्वल टू क्या है, 6 है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम x ना लिखकर हम डायरेक्ट एन क्यू लिख दें और बोले क्या, सच दैट कि n बिलोंग्स टू क्या, n है, और n जो है वो लेस देन 7 है, या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, लेस देन 7 बोल सकते हैं या फिर लेस देन इक्वल टू 6 बोल सकते हैं। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं किसी भी सेट्स को। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेट्स को, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। और सेट किसे कहते हैं, कौन से कलेक्शन को सेट करते हैं, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है उसी हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेट्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।